सोचो कि आप एक डंजन में गए हुए हो, वहाँ आपको मास्टर दिखे और वहाँ पे अटैक करते और वो आपको खा जाए और आप अनडेड बन जाओ, तो आप क्या करोगे? इस कहानी को हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। का सीन दिखाया जाता है और हम एक राज्य में होते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा सुख शांति थी। अब इसके बाद हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो हमें बताता है कि एडवेंचरर्स को जल्दी उठना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर एडवेंचरर अपनी मर्जी से नहीं उठते, वो गरीब होते हैं, इसी वजह से उन्हें पैसे कमाने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है और सिर्फ अमीर लोग ही ज्यादा देर तक सो सकते हैं। अब इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने कपड़े पहनकर बिल्कुल रेडी हो जाता है और इसके बाद हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर रेंट फैना एक लोअर एडवेंचरर है जो एक ऐसे गांव में पैदा हुआ था जिसका जिक्र मैप में भी नहीं है। अब इसके बाद रेंट एक गिल्ड में जाता है ताकि उसे कोई अच्छा सा मिशन मिल पाए और इसके बाद वो बोर्ड पर अपने लिए एक मिशन देखने लगता है। अब इसके बाद उसकी बातचीत कुछ दूसरे एडवेंचरर के साथ होती है जो अपने मिशन पर जाने वाले थे। अब उनके जाने के बाद रेंट फिर से अपने लिए मिशन ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई भी अच्छा क्वेस्ट नहीं मिलता और इसी वजह से वो लेबिरिंथ ऑफ मून्स रिफ्लेक्शन में जाने का डिसाइड करता है। ये एक डंजन है। अब इसके बाद रेंट हमें बताता है कि कई सारे एडवेंचरर्स एक पार्टी बनाकर काम करते हैं, लेकिन मैं अकेला ही काम करता हूँ और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं एडवेंचरिंग में इतना अच्छा नहीं हूँ। मुझे एडवेंचरर बने हुए 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मैं एक ब्रॉन्ज रैंक का एडवेंचरर हूँ और ये रैंक बॉटम से सेकंड नंबर पर आती है। अब इसके बाद रेंट एक दुकान पर जाकर अपने लिए कुछ खाना खरीदता है। अब इसके बाद हम उस डंजन को देखते हैं जहाँ पर हमारा रेंट आया हुआ है और ये है लेबिरिंथ ऑफ मून्स रिफ्लेक्शन। और जो बड़े बड़े एडवेंचरर्स हैं वो इस जगह को पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे हीरो को यहाँ पर कुछ मिलने वाला है। डंजन में आगे बढ़ते हुए उसे एक रास्ता दिखाई देता है जो मैप पर भी नहीं था, एक हिडन पैसेज। और इसके बाद वो उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। अंदर आने के बाद इस जगह को अच्छे से देखकर रेंट समझ जाता है कि ये एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया है और यहाँ पर उसे कोई वैल्यूएबल मैजिक टूल या वेपन मिल सकता है। और इसके अलावा अगर वो इस जगह की इंफॉर्मेशन गिल्ड को दे देता है तो इस इंफॉर्मेशन के बदले में भी उसे काफी सारे पैसे मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हुए रेंट बोलता है कि अगर मेरी जगह यहाँ पर मेरी ही रैंक का कोई दूसरा एडवेंचरर होता तो वो यहाँ पर अकेले कभी नहीं आता, लेकिन मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं एक बेवकूफ हूँ। और इसके बाद रेंट एक दरवाजे के अंदर आता है, लेकिन अंदर आने पर उसे जो दिखाई देता है वो उसकी सोच के परे था। वहाँ पर होता है एक ड्रैगन और ये एक ऐसा ड्रैगन होता है जो मॉन्स्टर्स की रैंक में टॉप पर था। और कहानी कहावतों के मुताबिक एक ड्रैगन कई टाइप के हो सकते हैं, वो नॉर्मल ड्रैगन से काफी ज्यादा अलग दिख सकते हैं और ये एक वैसा ही ड्रैगन है। और इसके बाद ये ड्रैगन रेंट की ओर आगे बढ़ने लगता है और उस ड्रैगन को देखकर रेंट काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो वहां से भाग नहीं पाता क्योंकि उस ड्रैगन के प्रेशर की वजह से वो हिल तक नहीं पा रहा था। और उसके बाद ये ड्रैगन रेंट पर हमला कर देता है और यहाँ पर रेंट कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि एक लेजेंडरी ड्रैगन का सामना करना उस जैसे एक मामूली एडवेंचर के बस के बाहर की बात थी। अब प्रेजेंट में जहाँ पर हमारा हीरो रेंट एक अनडेड स्केलेटन बन चुका है, यानी कि एक ड्रैगन के खाने के बाद भी वो अभी तक जिंदा है, लेकिन अपनी बॉडी को देखकर वो सोचता है कि क्या सच में मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मैं अब एक स्केलेटन बन चुका हूँ, एक अनडेड। और मुझ जैसे एक स्केलेटन को कोई भी प्रीस्ट अपने प्योरीफाइंग मैजिक से खत्म कर सकता है, लेकिन फिर भी मैं भगवान के बनाए हुए कानूनों को यहाँ पर तोड़ रहा हूँ। वो कानून जो कहता है कि कोई भी मरा हुआ इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो क्या मैं सच में मर चुका हूँ? लेकिन एक मिनट, मेरे पास तो मेरी सारी की सारी मेमोरीज हैं। शायद से पहले मुझे टाउन में वापस जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं टाउन में गया और उन लोगों ने मुझे बंदी बनाकर पकड़ लिया तो वो मुझे खत्म कर देंगे। लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता, लेकिन मैं तो पहले से ही मर चुका हूँ। तो कहने का मतलब है कि मैं इस दुनिया से अभी गायब नहीं होना चाहता। और अब इसके बाद वो काफी ज्यादा परेशान होने लगता है, लेकिन वो खुद को शांत करता है क्योंकि वो एक एडवेंचरर है। अब इसके बाद वो अपनी तलवार को फिर से उठाता है और चारों ओर देखता है। उसे वो ड्रैगन कहीं पर भी फील नहीं हो रहा था और इसके बाद वो यहाँ से जाने का डिसाइड करता है। वहां से जाते हुए रेंट हमें बताता है कि कई सारे रिसर्चर्स ने एक डंजन की मिस्ट्रीज और उसके कॉन्टिनेंट को सॉल्व करने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी आज तक ये पूरी तरीके से नहीं समझ सका है कि इनका ओरिजिन क्या है। आगे बढ़ते हुए रेंट को एक स्लाइम दिखाई देता है और इसी वजह से वो दूसरी ओर जाने लगता है। और आगे रेंट हमें बताता है कि जब आप एक मॉन्स्टर को हराते हैं तो उससे आपको कई सारी चीजें मिल सकती हैं, लेकिन मैं अभी लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं हूँ।
और इसके बाद रेंट सोचता है कि सभी लोग इस वक्त लेबिरिंथ ऑफ द न्यू मून में जा रहे होंगे ताकि वहाँ उन्हें ज्यादा बेहतर सामान मिल सके। और अगर मैं कुछ दिनों तक यहाँ पर इंतजार करता हूँ तो कोई ना कोई अकेला एडवेंचरर यहाँ पर जरूर आएगा और इसके बाद मैं उससे मदद मांगूंगा। लेकिन अगले ही पल में रेंट को इस बात का एहसास होता है कि वो बात नहीं कर सकता और तभी उसे सामने एक और स्केलेटन दिखाई देता है। उस स्केलेटन को देखकर रेंट उस पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन स्केलेटन बनने के बाद रेंट को उसकी बॉडी काफी ज्यादा हैवी फील हो रही थी। एक इंसान एक स्केलेटन को काफी आसानी से हरा सकता है, लेकिन इस वक्त रेंट की जो हालत है शायद से वो उस स्केलेटन को ना हरा पाए। और इसके बाद जैसे ही रेंट उस स्केलेटन को मारने के लिए अपनी तलवार को ऊपर उठाता है वो नीचे गिर जाता है। स्केलेटन बनने के बाद उस पर एक तलवार भी नहीं उठाई जा रही थी और उसी टाइम पर वो स्केलेटन रेंट पर हमला करने के लिए आ रहा था, लेकिन तभी बेचारा नीचे गिर जाता है और गिरने की वजह से उसका एक पैर अलग हो जाता है और इसी वजह से वो अपने पैर को जोड़ने की कोशिश करने लगता है। और दूसरी ओर रेंट सोच रहा था कि एक स्केलेटन बनने के बाद उसकी स्वॉर्डमैनशिप की जो स्किल है वो उसे यूज नहीं कर पा रहा है और इसी वजह से वो अपनी दूसरी स्किल्स को चेक करके देखता है कि वो अपनी बाकी की स्किल्स को यूज कर पा रहा है या नहीं। और हाँ, वो ऐसा कर पा रहा था और उसी टाइम पर वो दूसरा स्केलेटन अपना पैर जोड़ लेता है और फिर से रेंट से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। और यहाँ रेंट भी अपनी स्किल के साथ उस स्केलेटन से लड़ने के लिए रेडी था और इसके बाद रेंट अपनी तलवार के बस एक ही वार से उस स्केलेटन के सिर को तोड़ देता है। उस स्केलेटन के खत्म हो जाने के बाद उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है और उसके बाद उस स्केलेटन की जो पावर थी वो रेंट को मिल जाती है और यहाँ पर रेंट अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर्स में काफी ज्यादा मिस्टीरियस एलिमेंट होता है जिससे वो एक हायर बीइंग बन जाते हैं, जिस पर रेंट बोलता है कि हम इंसान भी तो ऐसा कर सकते हैं, हम लोग ट्रेनिंग करके पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। जिस पर ये लड़की बोलती है कि नहीं, मॉन्स्टर्स का तरीका काफी अलग होता है, लेकिन हाँ, एक स्केलेटन चाहे कुछ भी कर ले वो हमेशा एक स्केलेटन ही रहेगा, लेकिन कुछ रेयर केसेस में वो एक घोल में भी इवॉल्व हो सकते हैं और उसे कहते हैं एक्सिस्टेंशियल इवोल्यूशन। और इसी टॉपिक पर ये लड़की इस वक्त रिसर्च कर रही है और हाँ, ये लड़की रेंट की शायद से एक दोस्त है और अब प्रेजेंट में रेंट को ये समझ आ जाता है कि जो उसके साथ हुआ वो एक एक्सिस्टेंशियल इवोल्यूशन था। और इसके बाद रेंट बोलता है कि गोल भी अनडेड होते हैं लेकिन उनमें फ्लैश होता है और वो काफी हद तक इंसानों की तरह होते हैं और एक गोल बनने के बाद रेंट खुद को एक मास्क के साथ ढक सकता है जिससे कोई उसे पहचान नहीं पाएगा और वो टाउन में वापस जा सकता है। और इसके बाद रेंट डिसाइड करता है कि वो इस डंजन में मौजूद मॉन्स्टर्स को मारेगा ताकि वो एक गोल में इवॉल्व हो पाए। और अब इसके बाद रेंट स्केलेटन्स को मारने लगता है और इससे उसे पावर भी मिल रही है। और इसके बाद रेंट स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से फाइट करने का डिसाइड करता है। थोड़े ही आगे बढ़ने पर उसे सामने स्लाइम दिखता है और यहाँ रेंट बोलता है कि स्लाइम स्केलेटन जैसे ही कमजोर होते हैं, लेकिन हमें इन्हें कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि इन पर फिजिकल अटैक का कोई भी असर नहीं होता है और इनको मैजिक से हराना काफी ज्यादा आसान है, लेकिन मैं मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाता हूँ। लेकिन इन सब के बाद भी रेंट उस स्लाइम से लड़ने के लिए चला जाता है। वो इस स्लाइम को दो तरीके से हरा सकता है, या तो वो इसके कोर को तोड़ दे या फिर इसकी बॉडी के इतने टुकड़े करे कि ये फिर से रीजनरेट ही ना कर पाए। लेकिन अगले ही पल में जो स्लाइम होता है वो रेंट पर हमला कर देता है, लेकिन रेंट उसके हमले को डॉज कर देता है एंड इसके बाद रेंट उस स्लाइम पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है और वो स्लाइम एक ही अटैक में मारा जाता है क्योंकि लकीली रेंट की स्वॉर्ड ने उस स्लाइम के कोर पर ही अटैक किया था। उस कोर को रेंट अपने पास रख लेता है और उस स्लाइम के जूस को वो एक बोतल में भरने लगता है क्योंकि मरने के बाद इसकी एसिडिक एबिलिटी खत्म हो जाती है और इस जूस को आप अपनी स्किन पे लगाकर उसे स्मूथ कर सकते हो। और स्लाइम के जूस का इस्तेमाल अक्सर लड़कियां करती हैं कॉस्मेटिक के रूप में और ऐसा ही करके रेंट काफी सारी बॉटल्स को भर लेता है और उन बॉटल्स को बेचकर वो अपने रेंट के पैसे तो दे ही सकता है। अब इसके बाद हमें गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं और इस लड़की का नाम शीला है। उसके पास एक आदमी आकर पूछता है कि क्या तुम्हें उस नए एडवेंचर के लिए कोई पार्टी मिली। इस लेटर के अकॉर्डिंग वो लड़की इनएक्सपीरियंस्ड है लेकिन उसे तलवारबाजी आती है, जिस पर शीला बोलती है कि मैं इस लड़की के लिए रेंट से मदद मांगने वाली थी लेकिन वो कल से लौटा ही नहीं है और इसी वजह से मैंने उस लड़की से कह दिया है कि उसे कुछ दिन तक इंतजार करना होगा और वो इसके लिए राजी भी हो गई, लेकिन उसे पैसों की जरूरत थी। इसी वजह से मैंने उससे कहा कि उसे लेबिरिंथ ऑफ मून्स रिफ्लेक्शन में जाना चाहिए जिस डंजन में इस वक्त रेंट है। अब इसके बाद हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम रेंट को देखते हैं जो इतना ज्यादा लड़ने के बाद भी बिल्कुल भी थका हुआ नहीं था, न ही उसे भूख लगी थी,
ना ही प्यास। और ऐसा इस वजह से है क्योंकि अब वो एक अनडेड बन चुका है और अगर वो कुछ खाने की भी कोशिश करता है तो वो उसकी बॉडी में से बाहर गिर जाता है। और इसके अलावा रेंट सारी रात मॉन्स्टर से लड़ता रहा लेकिन अभी तक वो एक गोल नहीं बन पाया। शायद से एग्जिस्टेंशियल एवोल्यूशन इतना भी आसान नहीं है, लेकिन हाँ उसकी जो एबिलिटीज हैं अब वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं और अब वो अपने माना का यूज भी करने लगा है। और इसके अलावा एक अनडेड होने के बावजूद भी वो डिवाइनिटी का यूज कर सकता है, प्योर मैजिक। और वो इस डिवाइनिटी स्किल का इस्तेमाल करके उस ब्रेड को प्योर कर देता है जो उसके हाथ में था। इससे वो ब्रेड कुछ और दिनों तक खराब नहीं होगा और रेंट इसे बाद में खा पाएगा। अब इसके बाद रेंट डिसाइड करता है कि जब तक वो एक गोल नहीं बनता वो ऐसे ही धीरे धीरे मॉन्स्टर्स को मारता रहेगा और उनसे मिलने वाली चीजों को अपने पास रखेगा। अब इसके बाद रेंट सोचने लगता है कि अब वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है, इसी वजह से वो एक साथ 3 या 4 स्लाइम को संभाल सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा स्लाइम उस पर एक साथ हमला करते हैं तो वो उनसे लड़ने की बजाय भाग जाएगा। लेकिन शायद से इस डंजन में एक साथ उसे इतने सारे मॉन्स्टर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर एक साथ इतने सारे मॉन्स्टर्स उस पर हमला करेंगे तो वो मारा जाएगा। और इसके बाद वो बोलता है कि मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ, मुझे एक एडवेंचरर बने 10 साल हो चुके हैं और अगर मैं इसमें ट्रेनिंग को भी जोड़ दूं तो 20 साल होते हैं, लेकिन अब मैं एक साथ स्पिरिट, माना और डिवाइनिटी का यूज कर सकता हूं और कोई भी ऐसा हाई रैंकिंग एडवेंचरर नहीं है जो इन तीनों का यूज करना चाहता हो। लेकिन फिर भी मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूं और मैं इन तीनों स्किल्स का यूज करने में भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। मुझे पता है कि मैं एक एडवेंचरर बनने के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं हूं। नॉर्मली मुझ जैसे लोग कुछ सालों के बाद एडवेंचरर बनना बंद कर देते हैं और गांव में काम करने लगते हैं या फिर कोई दूसरी जॉब। लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि अगर मैं जिंदा रहा तो मेरे साथ कई सारी अच्छी चीजें जरूर होंगी और इसी वजह से मैं हमेशा ट्रेनिंग करता रहा हर दिन। और इसके अलावा मैंने अपनी दोस्त से भी मदद मांगी कि वो मुझे मॉन्स्टर्स और मैजिक के बारे में सिखाए और इसी के साथ मैंने बहुत छोटे छोटे क्वेट्स को भी कंप्लीट किया है। मैं लगातार 10 सालों तक ये करता रहा अपने सपने को पाने के लिए, एक मिथ्रिल रैंक एडवेंचरर बनने के लिए, एक ऐसी रैंक जो गोल्ड और प्लेटिनम से भी ज्यादा हाई है, एक ऐसा लेवल जिसे गिफ्टेड लोग भी आसानी से अचीव नहीं कर पाते। और इस रैंक के जो एडवेंचरर्स होते हैं उनमें एक पूरे किंगडम को बचाने की ताकत होती है और तभी रेंट अपनी एक पास्ट की मेमोरी को याद करता है और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि चाहे कुछ हो जाए मैं एक मिथ्रिल रैंक एडवेंचरर जरूर बनूंगा। और मैं इसीलिए जिंदा भी हूँ। भले से ही मैं एक स्केलेटन बन चुका हूँ लेकिन मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। और इसके बाद रेंट आगे बढ़ने लगता है और उसके सामने आने वाले स्केलेटन को वो एक ही हमले से मार देता है और अब उसे इस बात का भी एहसास होता है कि अब वो उस टाइम से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है जब वो एक इंसान था। इसके बाद रेंट एक स्लाइम से लड़ता है और वो उसके हमलों से बचते हुए सीधा उसके कोर पर अटैक करता है, जिससे उस स्लाइम का कोर टूट जाता है और वो स्लाइम खत्म हो जाता है। और इससे उसे पूरा यकीन हो जाता है कि अब वो पहले से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और हाँ, अभी उसे ये फ्लूट भी भरना है क्योंकि इसे वो बेच सकता है। और अगले ही पल में उस मरे हुए स्लाइम की जो पावर होती है वो रेंट को मिलने लगती है। लेकिन तभी अचानक रेंट को कुछ महसूस होता है और अचानक ही उसकी पूरी बॉडी में फ्लैश आने लगता है। यहाँ पर हमारा रेंट एक गोल में ट्रांसफॉर्म हो रहा है और इसके बाद हम देखते हैं कि रेंट की बॉडी में काफी ज्यादा फ्लैश आ चुका है। अब वो एक गोल बन चुका है, लेकिन हाँ वो पहले से काफी ज्यादा भद्दा दिखने लगा है। और यहाँ पर रेंट सोचता है कि अगर वो इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा तो वो एक काफी ज्यादा हाई रैंक का अनडेड बन जाएगा और इसके बाद शायद से वो एक वैम्पायर बन जाए जो बिल्कुल एक इंसान की तरह दिखते हैं। और क्योंकि अब रेंट की बॉडी में फ्लैश आ चुका है तो वो बात करने की कोशिश करता है, कुछ बोलने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज तो निकलती है लेकिन शब्द नहीं निकलते। वो यहाँ पर कई सारे शब्द बोलने की कोशिश करता है लेकिन उसकी आवाज से ऐसा लगता है जैसे कोई ज़ॉम्बी बोल रहा हो। और इसी वजह से अब हमारे रेंट को प्रैक्टिस करने की जरूरत है और इसी के साथ रेंट प्रैक्टिस करना जारी रखता है। और हाँ, हमारा ये प्यारा सा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। वैसे अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करना और ये एक न्यू सीरीज है तो इस पर अपना प्यार भी दिखाना दोस्तों, इसे शेयर भी कर देना और कमेंट करके अपने ओपिनियन शेयर जरूर से करना।